अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज की मेरी मसरूफियत ये है कि मैंने आज वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े वगैरह भी धोए मैंने। तो थोड़ी देर मैंने कल मेरे बेटे ने वो लिए थे, छोटे मुर्गियों के बच्चे लिए थे, चूज़े लिए थे उसने। तो मैंने उनका भी ध्यान रखा, उनको ऊपर ले गई धूप में थोड़ी देर यानी कि रखा उनको, क्योंकि ठंड है। एक तो रात कल 3 लिए थे, एक तो रात बेचारा मर ही गया ठंड की वजह से शायद। हालांकि हमने उसको बहुत उनको यानी कि कार्टन में रख के कपड़ा वगैरह इधर उधर से लपेट लपूट के रखे थे, मगर उसकी ज़िंदगी शायद अल्लाह ताला ने इतनी ही लिखी थी। काफ़ी दिनों से मेरा बेटे ने जो है ना यही बस का ज़िद की हुई थी कि मुझे ले के दें, मुझे ले के दें, क्योंकि घर में काफ़ी बच्चों ने लिए हुए हैं, तो वो कहता मुझे भी ले के दो। तो कल चूज़ों वाला आया तो मैंने उसे लेके दे दिए 3। तो एक तो मर गया, बाकी 2 हैं। तो फिर मैंने उनको धूप लगवाई कुछ देर के लिए। तो उसके बाद ये है कि दोपहर का मैंने खाना वगैरह बनाया, हमने खाना खाया। बच्चे अभी ट्यूशन पे चले गए, अभी बच्चे इधर ही खड़े थे। तो साथ हमारे हमसायों की शादी है, तो वो उधर से एक लड़की आ गई यानी कि पार्टी मेकअप वगैरह करवाने के लिए। तो उसका मैंने पार्टी मेकअप किया, अभी मैंने सारा कुछ समेटा, वो रख दिया। तो अभी जो है जैसे ही मैं अभी समेट रही थी तो फिर मेरे भतीजे का की कॉल आ गई, तो मैंने उससे बात की। तो अभी उसने कहा कि अब्बू की कॉल आ रही है, तो मैं उनकी कॉल सुन के ना फिर दोबारा कॉल करता हूँ आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, तो जब फारिग हो जाओ फिर कॉल कर लेना। तो बच्चे अभी फिर ट्यूशन पे चले गए। हालांकि मैंने बच्चों से कहा था कि मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि असलान कह रहा है कि मम्मा मुझे पेंटें वगैरह ला के दें गरम। उधर उसकी पेंटें जो है ना काफ़ी सारी थी, मगर जो उससे यानी कि कुछ बड़ी बड़ी थी मैं उधर ही छोड़ के आई थी। और जो बिल्कुल पूरी पूरी सी थी ना, तो वो जो है मैं साथ ले आई थी भी। चलो आते आते जो है ना फिर घर में किसी बच्चे को दे देंगे, हम वापस नहीं लेके आएंगे। तो जो मैंने कहा कि भी जब वापस आएंगे तब भी इसको पूरी आएंगी, तो वो मैंने उधर ही छोड़ दी थी। बस 2 पेंटें उसकी मैं बड़ी इधर साथ लेके आई थी। तो अब ये है कि धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आती है, रात में या सुबह में तो ठंड होती है फिर भी। तो यह है कि दिन में जो है गर्मी होती है, यानी कि जब तेज़ धूप निकलती है तो फिर गर्म कपड़े बच्चे नहीं पहन सकते, जो फुल गर्म होते हैं यानी कि सर्दियों के, वो नहीं पहन सकते। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा था कि चलो जाके ना इसकी 3-4 पैंटें वगैरह ले आऊँगी। मगर वो एक लड़की आ गई पार्टी मेकअप करवाने के लिए, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं जा सकी। खैर अभी भी बच्चे ट्यूशन से जब वापस आ जाएंगे उसके बाद मैं चली जाऊँगी आराम से, सुकून से बच्चों को ले आऊँगी। तो इसीलिए तो अभी ये है कि उधर अहमद भाई को भी मैंने यानी कि सुबह मैसेज किया है अफसोस के लिए, आयशा के बेटे के लिए। तो इंशाल्लाह मैं जो है मैंने कॉल नहीं की, मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जाहिर सी बात है वो दुख में सब परेशान इकट्ठे हैं। तो इस मौके पे बंदे को कॉल नहीं करनी चाहिए, इतनी लंबी यानी कि तफसील में बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बस मैसेज करके मैसेज छोड़ दिया था, तो उन्होंने मैसेज कर इनके रिप्लाई भी दे दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब भी आप लोग उधर से वापस आ जाओ ना तो मुझे बता देना, तो मैं जो है ना यानी कि चक्कर लगाऊंगी, आप लोगों के घर आऊँगी। और आयशा से भी सबसे इनके मैं बच्चे का अफसोस करूँगी। तो सुन के बहुत अफसोस हुआ कि भी वो इस दुनिया में आया, और यानी कि इतने दिनों के लिए अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और वो फिर वापस अल्लाह पाक के पास चला गया। तो उसकी इतनी ही अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी थी, और सब घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। उसकी ख़ास तौर पे उसकी अम्मी को यानी कि आयशा को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ख़ास तौर पे माँ के लिए ये दुख जो होता है बहुत बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला उसको सब्र दे। तो उस बच्चे के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, वो उसको तो अल्लाह ताला ने सीधा वो बच्चा जन्नत में ही गया होगा। इतने मासूम बच्चे के कोई गुनाह नहीं होते कि भी बंदा ये कहे कि भी हाँ अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह नसीब करे। ऐसे इतने से बच्चों की तो ज़ाहिर सी बात है जन्नत में ही जगह होती है। तो बहरहाल ये है कि फिर भी दुख है बहुत ज़्यादा, सब बहुत यानी कि परेशान है, वो भी सब बहुत परेशान है, सब अभी बहुत परेशान है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी। तो अभी बस मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए, फिर मैं जाऊँ बाज़ार जाऊँ, तो मैं अस्नान के लिए कुछ पेंटें वगैरह लेके आऊँ। तो अभी आज मैंने दोपहर की चाय वगैरह भी नहीं पी है, मेरे सर में भी बहुत दर्द सा हो रहा है। तो देखती हूँ मैं चाय वगैरह भी बनाती हूँ सिलेंडर पे, जितनी देर में बच्चे आते हैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बच्चे भी आ जाएंगे। फिर बच्चों से पूछूंगी, अगर वो साथ चलेंगे तो उनको साथ ले जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होती। ऐसे ना मुझे टेंशन लगी रहती है। हालांकि ये नहीं कि भी बिल्कुल अकेला घर है, दरमियान में है, मगर फिर भी वो मेरे साथ होते हैं ना तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। अगर वो घर में अकेले होते हैं तो मेरा यानी कि बिल्कुल ही दिमाग इधर इन्हीं की तरफ होता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे बैठे होंगे, घर में कौन आ रहा होगा, कौन जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सोचती रहती हूँ। मैं जितनी देर भी मार्केट में फिरती हूँ ना, जो भी कुछ मैंने लेना होता है, मेरा जहन जो है ना बच्चों की तरफ होता है।
अल्लाह पाक मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे और अच्छी सेहत दे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनके अल्लाह करे कि पेपर अच्छे हों, इनके अच्छे रिज़ल्ट आएँ और फिर इंशाल्लाह उधर इनके एडमिशन हो जाए तो हमारी ये भी टेंशन ख़त्म हो, ताकि हम सुकून से उधर रहें, अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पे इतना टाइम गुजारा है अकेले इनके अरसलान के बाबा के बगैर, बहुत लंबा टाइम गुजारा है मैंने अकेले, और बहुत बहुत ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में मुश्किलात तकलीफ़ें सारा कुछ झेला है। तो अब मज़ीद और हिम्मत नहीं है कि भी हम फिर से वही टेंशनों में ज़िंदगी गुजारें। हम वहाँ पे बहुत खुश होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, अरसलान के बाबा भी यानी कि साथ होते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। बाकी जो है कुछ हैं भी ज़ाहिर सी बातें अपनों में होते भी हैं, मगर आजकल कोई किसी का नहीं, बस एक औलाद अपनी होती है और एक मियाँ बीवी एक दूसरे के होते हैं। बाकी सब रिश्ते जो होते हैं ना वो दिखावे के होते हैं, कोई नहीं किसी का होता, कोई भी नहीं किसी का होता। तो अल्लाह पाक बस हमारी अच्छी से वहाँ पे सेटिंग कर दे, बस बच्चों के एडमिशन वगैरह हो जाए, यही टेंशन है। बाकी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है हमारे यानी कि वीज़े लग चुके हैं पक्के, एमरेट्स आईडी वगैरह भी हमारी बन चुकी हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बस अभी बच्चों की थोड़ी सी टेंशन लगी हुई है ताकि अरसलान का भी एडमिशन वहाँ पे हो जाए टाइम से इस साल, ताकि उसका आने वाला साल ज़ाया ना हो, और बेटी का भी हो जाए, अल्लाह करे कि भी हो जाए। सब बहन भाई से यानी कि मैं कहती हूँ कि भी आप सब भी दुआ करना कि मेरे बच्चों को उधर टाइम पे ना एडमिशन मिल जाए, उनकी पढ़ाई जो है ना ज़ाया ना हो, उनका साल ज़ाया ना हो। बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, और यही दुआ करती हूँ कि भाई अल्लाह पाक उनके यहाँ पे अच्छे उनके पेपर हों, अच्छे रिज़ल्ट आएँ, तो अच्छे नंबर लें यानी कि बच्चे। तो अपनी तरफ से तो माँ बाप ने बहुत ज़ाहिर सी बात है मैंने कोशिश की हुई है, बहुत सख्ती करती हूँ यानी कि ट्यूशन की या स्कूल की, बिल्कुल यानी कि छुट्टियाँ भी नहीं करने देती। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों को भी यानी कि बच्चों का जहन भी है पढ़ाई में, ये नहीं कि नहीं है। बाकी बच्चे तो बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है वो तो भी ना समझे, उनको हम ही समझा सकते हैं भी आप लोगों ने पढ़ पढ़ लिख के क्या बनना है ज़िंदगी में, के पढ़ने लिखने के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इंसान क्या कर सकता है, इतनी महंगाई का दौर है, पढ़ाई के बगैर तो बिल्कुल भी इंसान कुछ भी नहीं है। और जब फैमिली जाहिर सी बात है बड़ी होती है, शादियां होती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, तो फिर पढ़ा लिखा इंसान होता है फिर भी कोई ना कोई जॉब वगैरह करके घर के अखराजात उठा लेता है। मेहनत मजदूरी से तो कुछ भी नहीं होता, जो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है महंगाई है। तो खैर आज मैंने ऐसा कोई यानी कि वो नहीं किया, बस किया भी है काम, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने कोई यानी कि काम करने की अपनी मसरूफियत की वीडियो नहीं बनाई। एक तो मेरा भाई आया छोटा, तो उसने मोबाइल उठाया और ऊपर बैठा रहा, वो फेसबुक पे ख़बरें वगैरह इधर उधर की देखता रहा, उसी के पास था मोबाइल, तो इसीलिए जो भी मैं काम करती रही तो मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने कहा भाई है उस मोबाइल देख रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो ख़बरें वगैरह देख रहा है, क्योंकि उसका मोबाइल ये नहीं है दूसरा यानी कि टच मोबाइल नहीं है उसके पास, सादा सा मोबाइल है, तो वो देखता रहा, उधर बैठा रहा, छत पे धूप भी लगवाता रहा। तो बस यही थी आज की मसरूफियत। तो इंशाल्लाह अगर अभी मार्केट जाऊंगी, बच्चे आएंगे, देखूंगी, उनसे पूछूंगी, अगर वो कहते हैं हाँ अम्मी ठीक है आप चली जाओ तो ठीक है, अगर वो साथ जाएंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर अगर मुझे कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो भी अरसलान के बाबा को मैं फ़ोन करती हूँ, वो गोश्त वाले को फ़ोन करेंगे, वो मुझे चिकन यानी कि घर पे दे जाएगा, तो आज मैं चिकन बना लूँ, क्योंकि कल सब्ज़ी बनाई थी, दोपहर में मीठी सेवइयाँ बनाई थी, तो अभी जो है समझ में नहीं आ रहा कि भी क्या बनाएं क्या खाएं, तो अभी दिल कर रहा है कि चिकन मंगवा लूँ, तो चिकन बना लेती हूँ। तो भी अरसलान के बाबा को मैं कॉल करती हूँ, या मेरे ख्याल से कि फ्रिज में रखा है शायद, मैं देखती हूँ पहले फ्रिज चेक करती हूँ, मुझे ऐसे जहन में आ रहा है। वैसे तो मछली भी पड़ी है, बड़ा गोश्त भी पड़ा है, तो चिकन का भी मुझे लगता है कि एक शापर ने चिकन का रखा है। मैं पहले चेक करती हूँ, देखती हूँ, अगर नहीं है तो फिर अरसलान के बाबा को यानी कि कॉल करती हूँ कि आप ना उसको चिकन वाले को फ़ोन करें और वो यानी कि चिकन हमें दे जाए। तो फिर जो है अगर यानी कि मार्केट चली भी गई तो वापस आऊँगी, तब तक गैस भी आ चुका होगा, तो फिर इंशाल्लाह खाना बनाऊँगी आके। तो तबीयत मेरी खुद की भी कल परसों से ठीक नहीं है, मुझे शाम में बिल्कुल ऐसे होने लगता है, मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे बुखार हो रहा हो। तभी भी मैं देख रही हूँ कैमरे में कि मेरी आंखें जो है ना बिल्कुल ऐसे ढीली ढीली सी मेरी आंखें लग रही हैं, जैसे बंदे को बहुत सारी थकावट होती है और यानी कि सुकून जैसे पूरा नहीं होता, तो रेस्ट पूरा नहीं होता, इसीलिए जो है ना ऐसे मुझे लग रहा है मेरी आंखें। तो खैर अभी यहीं पे एंड करती हूँ, तो देखती हूँ उसके बाद आगे की क्या मसरूफियत, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, ये हैं मेरे बेटे के चूज़े, जो उसने छोटे से चूज़े लिए हैं प्यारे प्यारे से, तो ये ऐसे ना आवाज़ें निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं देखूँ इनको क्या है, फिर मैंने देखा तो इनका दाना नहीं था। तो अभी ये देखें मैंने छोटे से बर्तन में ना इनके लिए दाना रखा है, पानी भी भर के रखा हुआ था, मगर जैसे ही मैंने ये बर्तन उठाया ना
तो इसके नीचे से ना इन्होंने बाजरा वगैरह जो है ना गिराया हुआ था। तो अब जो मैंने उसमें बर्तन में डाल के रखा है वो नहीं खा रहे, तो अभी नीचे जो पड़ा था ना अभी वो खा रहे हैं। वो खा लिया इन्होंने, तो इनको भूख लग रही थी। प्याले से बच्चों को तो भूख लग रही थी, पाले से बच्चों को। ये लो, ये लो, हाँ जी, ये लो, ये लो, खाओ बच्चों खाओ। सोने सोने से बच्चे हैं, सोने सोने से। ये तो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। असल में बर्तन है थोड़ा सा बड़ा, तो उसके अंदर ना इनको नहीं पता चल रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी मैंने ना इनको नीचे ही गिरा दिया। ये पिंजरा पड़ा था मेरे पास पुराना सा एक, मैंने उसी के अंदर जो है ना इनको रख लिया। तो ये है कि अभी मैंने दाना भी इधर नीचे रख दिया। चलो पाले से बच्चे, पाले पाले से, सोने सोने से, मीठे मीठे से। अच्छा, मुझे ना परिंदों से बहुत प्यार है। पहले भी मैंने जब यानी कि हम इधर थे ना पाकिस्तान में, दुबई शिफ्ट नहीं हुए थे, तब मैंने छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं ना, वो मैंने रखे थे। तो बहुत सारे रखे थे, मुझे बहुत प्यारे लगते थे। मैंने काफ़ी अरसा रखा उनको, तकरीबन साल से भी ऊपर रखा। वो बच्चे भी देते थे, कुछ उड़ जाते थे, कुछ कैसे कुछ कैसे। तो ऐसे कर कर आके फिर जब हम जाने लगे तो जाने से पहले वो बेचारे हमारे से यानी कि ख़त्म हो गए। तो अभी जब मैं आई मेरा दिल बहुत किया कि मैं फिर से दोबारा से लूँ। फिर मैंने ये सोचा अगर वो बच्चे वगैरह दे देंगे तो फिर हमारे पास तो अब टाइम कम है, हमने तो पक्का तो इधर नहीं रहना। तो फिर मैंने कहा मैं उनका क्या करूँगी, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिए। तो अब जो है मेरे अरसलान ने यानी कि बेटे ने ये किया कि भी मुझे चूज़े लेके दो, तो अब हमने उसको चूज़े लेके दिए। चलो ये है कि ये फिर किसी ना किसी के हवाले कर देंगे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, ये बड़े हो जाएं तो फिर जाते जाते किसी को दे देंगे हम। हेलो 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 चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू इधर तो देखो भाई, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ चुन्नू मुन्नू। हाँ जी, हेलो मिठू, सोनू। भूख लगी हुई थी इसलिए आवाज़ें मार रहे थे। चिकन आ चुका है जी। अब मैं चेक करती हूँ गैस को। हाँ, तकरीबन गैस भी बस आ ही गया है। तो क्योंकि फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने देखा था मछली भी रखी हुई थी, बड़ा गोश्त भी रखा हुआ था, मगर चिकन नहीं था। इसलिए मैंने अरसान के बाबा को फ़ोन किया, तो मैंने खा के मंगवा के दें। तो उन्होंने फिर किया फ़ोन गोश्त वाले को, तो वो अभी फिर दे के गया है। पता नहीं कैसा, वैसे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा गोश्त देता है। अभी एंड था, शाम का टाइम था। हाँ ठीक है, फिर भी सही है, बहुत अच्छा है। तो मैं अब करती हूँ मसाला वगैरह तैयार। ये देखें जी, मैंने चिकन को धो लिया है, प्याज वगैरह भी मैंने ऊपर रख लिए हैं। बस अभी मैं छोटी, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो मैं छोटी से कहती हूँ कि वीडियो डाल देती है, क्योंकि अगर मैं पूरा सालन बना के उसके बाद तक डालूँ तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। नेटवर्क का इनको मसला होता है, इशू होता है, बिल्कुल ही नेट की इतनी स्पीड स्लो है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम नहीं कर सकते टाइम पे। तो कल तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। सब दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।